हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक कविता सुनाऊंगा और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरी कविता को किसी दूसरी भावना में मत लीजिएगा। ये मेरी कविता किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं लिखी गई, ना उस राजनीतिक पार्टी के लोगों के विरोध में लिखी गई, या मेरा उस पार्टी से कोई लेना देना है। कोई किसी से लेना देना नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और लिखना मेरा शौक़ है। और मैंने देखा देश की स्थिति क्या है, तो उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है। आप लोग भी जानते हो कि हमारे देश में पहले ऐसा नहीं था। देश हमारा ऐसे नहीं बढ़ता था, एक जाति, एक धर्म, एक मजहब में नहीं बढ़ा देश। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से लोगों ने बढ़ने की कोशिश की है, ऊपर उठने की कोशिश की है। एक दूसरे के गिराने की भावना कभी नहीं थी। हमेशा हम लोग ऊपर को उठने की कोशिश किए हैं। हमारे देश के लोग जब आज भी विदेश जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ ग्रेट पीपल, भारत महान लोगों का देश है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यूनिटी इज एग्जिस्ट इन इंडिया, कि एकता भारत में अभी भी है, विभाजित नहीं किया गया। लेकिन आज के लोग जैसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो बोलते हैं, एक पार्टी, एक जाति, एक धर्म, एक मजहब, क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने इसको कविता के माध्यम से पिरोने की कोशिश की है कि जो आज आप भी देख रहे हो कि मेघालय में हमारे देश का एक जो ऐसा राज्य जिस पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा। हमारे देश के पहलवान जो बैठे हैं उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता। क्यों? ये है देश की राजनीति। आप ऐसे राजनीति करोगे? अच्छी बात है, करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मैंने लिखा है ये सच है। ऐसा हो रहा है देश में कि अगर आप राजा हैं और आप शेर की तरह काम करते हैं तो आप लोगों की दर्द पीड़ा को समझो और उससे सीखो और उसको उन लोगों की मदद करो। हर आदमी आपकी तरह अमीर और ऊंचे पद पर नहीं है। देश के लोगों ने आपको राजा बनाया है, तो राजा का कर्तव्य है देश की प्रजा का ध्यान रखना। और आपने ही कहा था कि ये देश के जो पहलवान हैं, ये बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं। जब इनको कोई प्रॉब्लम होगी ये मेरे पास आएंगे। आप आज आपने क्या सुना? क्या आपने उनके मुद्दे पर बोला? नहीं बोला। तो उस पर मैंने कविता लिखी है, सुनिएगा। कि ये जो गद्दावर बन करके बैठ गए हैं गद्दी पर, ये जो गद्दावर बनकर कर बैठ गए हैं गद्दी पर, शेरों के मर जाने पर गीदड़ बैठे हैं दिल्ली पर। ये जो गद्दावर बनकर के बैठ गए हैं गद्दी पर, शेरों के मर जाने पर गीदड़ बैठे हैं दिल्ली पर। यूँ तो रोज़ नहीं लिखता मैं कलम और तलवारों से, यूँ तो रोज़ नहीं लिखता मैं कलम और तलवारों से, यूँ तो रोज़ नहीं कहता मैं पन्नों और अखबारों से, यूँ तो रोज़ नहीं कहता मैं पन्नों और अखबारों से, यूँ तो रोज़ नहीं गाता मैं मंचों और मज़ारों से। मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ कि जो मैं रोज़ आके मंचों से बोलूँ। उसके लिए एक नेता लोग हैं बोलने के लिए। लेकिन मेरा काम है, जो मैंने लिखा, जो मेरा शौक़ था, वो मैंने लोगों के सामने अपने शब्द रखने की कोशिश की है। कि यूँ तो रोज़ नहीं लिखता मैं कलम और तलवारों से, यूँ तो रोज़ नहीं कहता मैं पन्नों और अखबारों से, यूँ तो रोज़ नहीं गाता मैं मंचों और मज़ारों से, यूँ तो रोज़ नहीं कहता मैं दिल्ली के दरबारों से, तो रोज़ नहीं कहता मैं दिल्ली के दरबारों से। तुम तो रोज़ सिखाते हो भारत की उगती पीढ़ी को, तुम तो रोज़ सिखाते हो भारत की उगती पीढ़ी को, तुम ही रोज़ लड़ाते हो भारत की उगती पीढ़ी को। समझो मेरी बात कि ये जो राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं ना, ये लड़ा रही हैं लोगों को, भड़का रही हैं आपस में कि तुम ही रोज़ सिखाते हो भारत की उगती पीढ़ी को, तुम ही रोज़ लड़ाते हो भारत की उगती पीढ़ी को, तुम ही रोज़ बताते हो और धर्म कोई धर्म नहीं, तुम ही रोज़ बताते हो और धर्म कोई धर्म नहीं, सिख ईसाई और मुसलमानों का कोई धर्म नहीं। बताते हो ना आप रोज़ कि सिख ईसाई और मुसलमानों का कोई धर्म नहीं। अरे याद करो उनको जिसने सीने पर गोली खाई थी। ध्यान है आपको कि याद करो उनको जिसने सीने पर गोली खाई थी, काट दिया गर्दन उसकी जिसने भी आँख दिखाई थी। जिसने भी भारत को आँख दिखाई थी, हमारे वीर सपूतों ने उनकी गर्दन काट दी थी। याद करो उनको जिसने सीने पर गोली खाई थी, काट दिया गर्दन उसकी जिसने भारत को आँख दिखाई थी। भारत माँ की शान की खातिर हंसते हंसते लटक गए, कि भारत माँ की शान की खातिर हंसते हंसते लटक गए। ना जाति दिखी ना धर्म दिखा, जाकर फंदे पर लटक गए। ना जाति दिखी ना धर्म दिखा, जाकर फंदे पर लटक गए। इस पर रामधारी सिंह जी ने एक कविता लिखी है कि कलम आज उनकी जय बोल, जला हस्तियाँ बारी बारी चिटगाई जिसने चिनगारी।
जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आप लोग पढ़िएगा, इतनी प्यारी कविता है। उन्होंने भारत के वीर सपूतों पर एक कविता लिखी है जो मैं गा रहा हूँ कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, जिसने चिटकाई जिसने चिंगारी, लिए बिना गर्दन की मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इतनी प्यारी कविता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, एहसास होगा कि हाँ, हमारे देश के वीर सपूतों ने इस देश के लिए क्या किया है। और आज के राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश के लोगों ने, इस देश की स्थिति क्या करती है कि एक राज्य, बता दूं मैं आपको, मेघालय 2 महीने से चल रहा है और आज वह हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने उसकी खबर तक नहीं ली। चलने दो, वो छोटे मोटे मुद्दों पर बात ही नहीं करते, कहते हैं कोई इंटरनेशनल इश्यू लाओ, और जब आता है चाइना का इश्यू तो हमारी जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है वो इतनी हाई नहीं है, हम बात नहीं कर सकते उनसे। ये हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हैं जो हम लोग के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम जाकर चीन से मुकाबला कर, चीन से लड़ सकें, बहस कर सकें। गलवान घाटी को छीन लो ना आप। तो इस पर आगे लिखा मैंने, तुम तो देश की गद्दी पर बैठे हो, थोड़ा शर्म करो। आगे की पंक्तियाँ हैं कि तुम तो देश की गद्दी पर बैठे हो, थोड़ा शर्म करो, उन माताओं को देखो और जाकर उनको नमन करो। कि तुम तो देश की गद्दी पर बैठे हो, थोड़ा शर्म करो, उन माताओं को देखो और जाकर उनको नमन करो। अरे आप जाकर उनको नमन करो, जिसने इस देश की खातिर, उन्होंने जाति धर्म मजहब नहीं देखा। अशफाक उल्लाह खान ने मजहब नहीं देखा, राजगुरु ने मजहब नहीं देखा, भगत सिंह ने मजहब नहीं देखा, महात्मा गांधी